हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका अपने चैनल हाईटेक फैंटेसी क्रिकेट क्लब पे। हम यहाँ पे बात करेंगे पंजाब और चेन्नई के बीच में जो आज का आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा। इसके बारे में फुल प्रीव्यू लेके आए हैं, पूरा वीडियो देखना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आफ्टर टॉस की सारी अपडेट और इस वीडियो के बाद जो भी न्यूज़ आएगा वो सब हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो यदि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी प्रॉपर फाइनल अपडेट वहीं पर इन्फॉर्म किया जाता है। आप कैसे जुड़ सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के सहारे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात करें तो वानखेड़े का ये ग्राउंड है। जनरली ये ग्राउंड बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहता है। अभी तक यहाँ पे 8 मुकाबले खेले गए हैं और 4 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम और 4 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करते हुए टीम जीती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 184 का है, सेकंड इनिंग का 163 का है। विकेट स्पिनर्स ने 28, पेसर्स ने 57। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा हेल्प नहीं है, सेकंड इनिंग में भले स्पिनर्स आ जाते हैं गेम में प्रेशर के चलते भी, जैसे कि लास्ट मैच में कुणाल पांड्या को फ्री विकेट्स मिले लास्ट ओवर में, वही सीन है। ठीक है, मैं आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया था और अभी भी बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना। स्टार्टिंग के ओवर्स में, इनिशियल ओवर्स में पेसर्स थोड़ा हावी रहते हैं। उसके अलावा मतलब अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट है, वैसे तो कल के मैच में इतना मूवमेंट नहीं था, पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिर रहे थे, लेकिन अगर विकेट्स जाते हैं तो वो पेसर्स के खाते में ज़्यादा जाते हैं स्पिनर के कंपैरिजन में। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। बाकी आप जो 8 मुकाबले देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसमें से लास्ट मुकाबला सेकंड इनिंग में प्रेशर में कुणाल पांड्या को जो विकेट्स मिले। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर मुकाबले में इतने ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले स्पिनर्स को, पेसर्स को ही विकेट मिले। इवन यहाँ पे भी पेसर्स ने ही ज़्यादा विकेट लिए, 8 विकेट लिए थे। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों ही टीमों के बीच में हेड टू हेड 26 मुकाबले खेले गए। 15 सीएसके ने और 11 पंजाब ने जीते हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स की आप बैटिंग बॉलिंग स्टाइल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इनके पास 3 लेफ्ट हैंडर है, ध्यान देना। ठीक है, 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इसके अलावा एक ऑफ स्पिनर तीक्ष्ण। अब यहाँ पे जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, जडेजा, प्रिटोरियस, ब्रावो, तीक्ष्णा, ये इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बट राइडू लास्ट के 2 मैचेस से अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देना। शिवम दुबे ने बीच में अच्छा किया हुआ है। अब जो इनके टीम से मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में, एक तो उथप्पा, जडेजा, ब्रावो, ये 3 मस्ट हैव पिक है। इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, लाइक गायकवाड़ को आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। राइडू जो है वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिटोरियस, यदि इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करती है तो, तीक्ष्णा सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करती है तो। ठीक है, तो ये तो कंडीशन वाइज है, आगे हम देखेंगे और भी इनका महत्व क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम में इनको ले और निकाल सकते हो। लास्ट मैचेस के परफॉर्मेंस आप इनके नाम के आगे पढ़ते हुए चलिएगा। जो इनके ओपन बॉलर हैं, मुकेश चौधरी, तीक्ष्णा, सेंडर, डेथ में ब्रावो और पिटोरियस हैं। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, इनकी टीम से जो अच्छे खासे ओवर्स की बॉलिंग डालते हैं, इनके पास ऑप्शंस देखो कितने। ये नीचे से 4 हो गए, जडेजा 5 और सेंडर 6। ठीक है, सेंडर जो है मोइन अली के जगह पे खेले थे और इनको टीम उसी नज़र से देख रही है, तभी इनको 1 डाउन भेजा गया था। तो ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंडर है। ठीक है, मोइन अली भी लेफ्ट हैंडर थे। तो 6 बॉलर्स है। अब 6 बॉलर्स में देखो, ब्रावो का मैं कंफर्म कह सकता हूँ अच्छे खासे ओवर। लास्ट मैच में प्रिटोरियस पे गाज गिरी थी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, अगर मुकेश चौधरी महंगे साबित हुए या जडेजा खुद महंगे साबित हो गए या सेंटनर महंगे साबित हो गए तो इन लोगों के ओवर कट जाते हैं। तो इनमें से कुछ पता नहीं है। 6 गेंदबाज है, ऐसा भी हो सकता है सब 3-3 ओवर डाल ले, या फिर कोई 2 ओवर डालेगा और पूरे 4 डालेगा। जो ब्रावो है वो तो पूरे 4 डालेंगे, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। बाकी इनका कुछ कंफर्म नहीं रहता है। आप देखना चाहते हैं मैच वाइज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट मैच में पिटोरियस के 2 ओवर जो शेयर हुए थे, वो एक सेंडर ने और एक यहाँ पे जो शेयर किया था, आई थिंक यहाँ पे जडेजा ने किया था, नहीं सॉरी, जडेजा ने नहीं, मुकेश चौधरी ने किया था। ठीक है, अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भी। इसके अलावा इनके टीम के प्लेयर वाइज स्टैट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिलेगा। और यदि कोई न्यू प्लेयर खेलेगा तो उसका अपडेट आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे। तो यदि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, जो जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए। पंजाब किंग्स ने 7 में से 3 जीते हैं, 4 हारे हैं। इनके बैटिंग बॉलिंग स्टाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके पास एक ही लेफ्ट हैंडर है, शिखर धवन। इनकी टीम में एक चेंज हो सकता है, बेस्टो की जगह राजापक्षे को खिला सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कोई चेंज होने वाला है। इनकी टीम में नेथन इलिश खेले थे और इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये ऊपर के 4 बैट्समैन। ठीक है, और नीचे से ये रबाडा, चहर और अर्शदीप। अब इनमें से जो मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में देखो, मयंक अग्रवाल, धवन, ठीक है, लिविंगस्टोन, रबाडा और चहर, ये 5। इसके अलावा इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करे तो अर्शदीप सिंह भी है। और बेस्टो के ऊपर अगर आप रिस्क लेना चाहें तो बेस्टो खराब नहीं है। ठीक है, नेथन इलिश ट्रम्प पिक। ठीक है, तो ये इनकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। लास्ट मैच के परफॉर्मेंस आप इनके नाम के आगे पढ़ सकते हैं, हर एक प्लेयर के नाम के आगे लिखा हुआ है। लास्ट 2 मैचेस से धवन फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान देना। इसके अलावा जो इनके ओपन बॉलर हैं, अरोड़ा और
यहाँ से रबाडा। डेथ में रबाडा कंफर्म, अर्शदीप वैसे आते हैं फर्स्ट इनिंग में, लेकिन नेथन इलिस भी आते हैं क्योंकि ये भी डेथ में कराने के लिए जाने जाते हैं। बट अभी यहाँ पे डेथ में डालेंगे कि नहीं कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। बीबीएल में ये डेथ में डालते थे। इसके अलावा अब आप इनके भी जो मैंने आपको ओवर बताया कि कौन अच्छे खासे ओवर डालेगा, देखो अर्शदीप सिंह, चहर और रबाडा, इनके पूरे 3-4 ओवर है। उसके अलावा जो ओवर कटते हैं, देखो यहाँ पे वैभव अरोड़ा है, ठीक है, ये हो गए चौथे गेंदबाज के रूप में और पांचवें गेंदबाज इनके जो हो गए नेथन इलिस, ठीक है। तो जो चौथे गेंदबाज के रूप में वैभव अरोड़ा, इनके ओवर ही कटते हैं तो ये लिविंगस्टोन के खाते में जा सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ नीचे करके बताया हुआ है। लास्ट मैच में लिविंगस्टोन ने गेंदबाजी नहीं डाली थी। इनकी टीम के प्लेयर वाइज स्टैट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिलेगा और यदि कोई न्यू प्लेयर खेलेगा तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों बैटिंग बॉलिंग रिकॉर्ड देखते हैं हेड टू हेड और वेन्यू पे। हेड टू हेड काफ़ी लोगों को नहीं पता हेड टू हेड का मतलब क्या होता है। हेड टू हेड का मतलब जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती है तो हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है उसका रिकॉर्ड लिखा हुआ है। वेन्यू का मतलब ये वेन्यू मतलब होता है ग्राउंड जहाँ पे मैच खेला जा रहा है, ठीक है। तो उस ग्राउंड पे उस प्लेयर का पर्टिकुलर प्लेयर का क्या रिकॉर्ड है वो चीज़ है। यहाँ पे देखो गायकवाड़ जिसके नाम के आगे टिक लगा है उनका रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है। जैसे कि इनका 27 का एवरेज हेड टू हेड में, वेन्यू पे 20 का। उसके बाद उथप्पा 28 का एवरेज, वेन्यू पे 30 का। राइडू का 25 का एवरेज है, वेन्यू पे 20 का एवरेज है हेड टू हेड में। और यहाँ पे हेड टू हेड में 13 का एवरेज है। मोइन अली का वेन्यू पे 37 का एवरेज है, लेकिन विकेट्स निकाले हुए इन्होंने, इसलिए मैंने टिक लगा दिया। जडेजा हेड टू हेड में 24 का एवरेज है, 14 विकेट है, वेन्यू पे 18 मैच में 14 विकेट है, ठीक है। प्लस कुछ रन्स भी है, 23 की एवरेज से। MS धोनी का भी रिकॉर्ड अच्छा है, ब्रावो का भी रिकॉर्ड अच्छा है, खासकर बॉलिंग से 20 मैच में 24 विकेट और वेन्यू पे 17 मैच में 24 विकेट, ठीक है। इसके अलावा दुबे का रिकॉर्ड थोड़ा एवरेज है, वेन्यू पे ठीक ठाक है, 19 का एवरेज है, और हेड टू हेड में भी ठीक ही ठाक है, 4 मैच में 115 रन, 29 की एवरेज है। बाकी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्रिटोरियस एक मैच में 4 ओवर डाले थे, 2 विकेट निकाला था। अगर ये पूरे 4 ओवर डालेंगे तो ये विकेट टेकिंग ऑप्शन होते हैं। पंजाब किंग्स की तरफ से बेस्टो हेड टू हेड में 23 की एवरेज से रन बनाया। मयंक अग्रवाल का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 16 का एवरेज हेड टू हेड में, वेन्यू पे 20 का एवरेज है। शिखर धवन 41 का एवरेज हेड टू हेड में, वेन्यू पे 37 का, इनका रिकॉर्ड अच्छा है। शाहरुख खान लिविंगस्टोन का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, एक ही मैच खेला, एक मैच में हम जज कर नहीं सकते, 1-2 मैच में, ठीक है। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। रबाडा 6 मैच में 6, वेन्यू पे 5 मैच में 7, इनका रिकॉर्ड ठीक है। संदीप शर्मा खेल नहीं रहे। अर्शदीप सिंह 3 मैच में 4 और वेन्यू पे 4 मैच में 5 विकेट। राहुल चहर हेड टू हेड में 9 मैच में 9 और वेन्यू पे 7 मैच में 3, ठीक है। इस तरीके से आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। नेथन इलिस खेले नहीं है। इसके अलावा कुछ भी चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके जुड़ जाइएगा। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे, आप देखना प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस की पता चलेगी। लाइक जैसे मयंक अग्रवाल ऑलमोस्ट सबके सामने खेले हुए हैं, कम बॉले खेले हुए, मुकेश चौधरी के अगेंस्ट लेकिन एक बार आउट है, ब्रावो के अगेंस्ट एक बार आउट है, जडेजा के अगेंस्ट एक बार आउट है, लेकिन रन्स भी बनाया हुआ है। तो एक बार आउट होना वैसे इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, बट फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। शिखर धवन ब्रावो से 3 बार आउट हुए हैं, बाकी रन्स भी बनाए हुए, 73 गेंद में 112, और सबके सामने अच्छे खासे रन्स बनाए हुए, एक बार आउट जरूर हुए लेकिन रन्स भी बनाए हुए, तो वो मैटर करता है। उसके बाद बेस्टो की बात करिए, ये सेंडर मैंने आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, पता नहीं इनका स्ट्रगल कब खत्म होगा। देखो मिचेल सैंडर है, इनके सामने 13 गेंद में 3 बार विकेट फेंक दिया। जडेजा भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 22 गेंद में एक बार, लेकिन सिर्फ 20 रन बनाया है। मोइन अली के सामने 15 गेंद में 28 रन, क्योंकि ये ऑफ स्पिनर है, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट फंसते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिविंगस्टोन की बात करें तो लिविंगस्टोन देखो स्पिनर्स के आगे फंसते हैं। अब यहाँ पे देखो जडेजा, सेंडर और मोइन अली 3 स्पिनर, अब तीनों के अगेंस्ट देखो, यहाँ पे 11 गेंद में 13 रन, लेकिन एक बार आउट। सेंडर के 10 गेंद में सिर्फ 9 रन, यहाँ पे 11 गेंद में सिर्फ 12 रन। तो ये स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा स्लो खेलते हैं। प्रिटोरियस के अगेंस्ट जो टाइप ऑफ ड्वेन ब्रावो के गेंदबाज है, उनके देखो तो 15 गेंद में 2 बार आउट हुए हैं, बाकी ब्रावो की गेंद में ठीक खेला हुआ है। शाहरुख खान नीचे आएंगे, काफ़ी हिटर हैं, तो उतना मैटर करेगा नहीं। जितेश शर्मा आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है। जितेश शर्मा मुकेश चौधरी के आगे 7 गेंदों में 5 गेंदों में 7 रन किए। ये पिटोरियस के आगे एक बार आउट हुए हैं, ठीक है, और वो भी लास्ट मैच में ही जो इनका हेड टू हेड हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ है, दोनों हिटर हैं तो उतना ज़्यादा मैटर करेगा नहीं बेटर। यहाँ पे गायकवाड़ की बात करें, अर्शदीप सिंह ने इनको 19 गेंद में 2 बार आउट किया, अंदर आती हुई गेंद, ठीक है। उसके बाद राहुल चहर और लोगों के सामने ठीक ठाक खेला हुआ है, रबाडा के अगेंस्ट भी ठीक ठाक खेला हुआ है। उथप्पा की बात करें, रबाडा के अगेंस्ट अच्छा रन्स भी बनाए हुए हैं, एक बार आउट हुए हैं। अंबाती रायडू की बात करें, इन्होंने भी ठीक ठाक खेला हुआ है, राहुल चहर के अगेंस्ट भी ठीक खेला हुआ है। रबाडा के अगेंस्ट थोड़ा स्लो खेला है, एक बार आउट जरूर हुए हैं। उसके बाद जडेजा
ये भी रबाडे के अगेंस्ट स्ट्रगल किए हैं, 15 गेंद में 2 बार आउट हुए हैं लेकिन 27 रन बनाए। और मोस्ट प्रोबेबली दत्त की बात है जहाँ पे अच्छे खासे रन्स बनाते हैं ये लोग, तो विकेट की चिंता रहती नहीं है। शिवम दुबे भी रबाडा के अगेंस्ट थोड़ा सा आउट हुए हैं 2 बार और 19 गेंदों में और 23 रन बनाए, बाकी सबके सामने ठीक ठाक खेला हुआ है। तो एक चीज़ का ध्यान देना है, यदि चेन्नई की टीम के दत्त के बॉलर, दत्त में गेंदबाजी आती है ना इनकी, तो रायडू, जडेजा, दुबे इन सबको लेके जा सकते हैं रबाडा। ठीक है। धोनी की बात करें तो रबाडा से ये एक बार आउट हुए हैं, 15 गेंद में 8 रन ही बनाए, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो खेला हुआ है। उसके बाद राहुल चहर की बात करें तो इन्होंने 30 गेंदों में 2 बार आउट हुआ और सिर्फ 17 रन बनाए, तो राहुल चहर के अगेंस्ट भी धोनी अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। बाकी आप मोइन अली की बात करें, खेलेंगे तो आप इनका बैटल भी देख सकते हैं, अभी तो खेल नहीं रहे। मैचल सैंडर सिर्फ राहुल चहर की 2 गेंदें खेल लिया, उसमें भी ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। बाकी आपको सब पता चल गया होगा कौन कैसे कैसे बॉलर्स के अगेंस्ट खेल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है या रन्स बना रहा है, तो उस बिहाफ पे आप उनको अपनी टीम में रख और निकाल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टनसी की हम बात करते हैं, तो स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छे ऑप्शन शिखर धवन, फिर लिविंगस्टोन, फिर जडेजा, फिर रबाडा अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो। उसके बाद जीएल चॉइसेस में राइडू, क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म किए लास्ट 2 मैचेस में 40+, बट अभी काफ़ी लोग इनको लेंगे नहीं गायकवाड़ और उथप्पा के आगे। उसके बाद प्रिटोरियस, अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे, क्या पता इस मैच में 3 ओवर की बॉलिंग मिल जाए और दत्त में ही अच्छा कारनामा कर जाए। मिचेल सैंडर और तीक्ष्णा, यदि इनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे, तीक्ष्णा फर्स्ट इनिंग में आप सैंडर को भी ले सकते हो क्योंकि ये 1 डाउन बैटिंग करने भी आए थे। जितेश शर्मा, सब लोग बेस्टो के पीछे भागेंगे बट जितेश शर्मा विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, वहाँ एडवांटेज मिलेगा अगर बेस्टो फेल हो गए तो। दुबे कभी कभी अच्छी पारी खेल लेते हैं, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में अच्छी पारी खेली है। नेथन एलिस एक विकेट टेकिंग बॉलर है बट इनको लोग लेंगे नहीं क्योंकि एक ही मैच खेला है। अर्शदीप सिंह काफ़ी मैचेस से इनकी जो बॉलिंग है वो सेकंड इनिंग में आ रही है, फर्स्ट इनिंग में नहीं आ रही है, बट फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आएगी, एक टर्म पिक रहेंगे, इवन स्मॉल लीग में भी अच्छे पिक रहेंगे। ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन मयंक अग्रवाल, गायकवाड़, बेस्टो और डी ब्रावो अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग नहीं कर रही है तब आप आर थप्पा को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन वाइज कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन बताए, बाकी जो स्मॉल लीग वाले बताए इनको भी आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों जो आपको पीछे डेटा दिखाया गया है आप उसकी बेस पे अपनी टीम बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपकी स्किल इंप्रूव रहेगी और इंप्रूव होती रहेगी। और दूसरी बात कि आप सीख पाएंगे, आपको किसी की टीम कॉपी करने की नीड नहीं पड़ेगी। और आगे अभी हम बात करेंगे प्लेयर के प्लेइंग नेचर के बारे में, तो यहाँ से भी आपको हर एक प्लेयर के बारे में डेटा पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, धोनी, बेस्टो और जितेश शर्मा। ठीक है। धोनी काफ़ी नीचे आ रहे हैं, हालांकि फॉर्म में है, तो आपको लगता है अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है आप कंसीडर करना चाहे कर सकते हैं। बट बेस्टो देखो ये सबसे ऊपर आ रहे हैं और इनको ज़्यादा मौका मिलेगा, तो अगर ये टिक गए, वैसे बल्लेबाजों के लिए ठीक ठाक विकेट है। जैसे लास्ट मैच में मुंबई की टीम खराब खेली, उनकी बात मत सुनना, जो है आप देखो केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और शतक मारा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी खराब हो रही थी, और सॉरी पिच बहुत ज़्यादा वो टर्न हो रहा था या फिर पिच बहुत ज़्यादा स्लो थी, इतना भी स्लो नहीं था पिच कि स्कोर ना कर पाए। ठीक है। बल्लेबाजी बहुत ख़राब हुई मुंबई की तरफ से, ये आपने भी देखा, प्रेशर में भी थे और बल्लेबाजी भी खराब हुई। अदरवाइज़ ये बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक विकेट है, वन खेलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेस्टो इस विकेट के हिसाब से ठीक ठाक, बट फॉर्म वाइज अगर आप जाना चाहते हैं तो जितेश शर्मा, क्योंकि विकेट कीपिंग भी यही कर रहे हैं और अगर इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करे तो बल्लेबाजी भी आने के चांसेस रहेंगे, तो आप जितेश शर्मा को ले सकते हो। धोनी थोड़ा ज़्यादा नीचे आते तो इसलिए मैं स्मॉल लीग में उतना सजेस्ट नहीं करूँगा, बट मैंने बेस्टो को इसलिए लिया हुआ है, विकेट कीपिंग ही नहीं कर रहे हैं बट मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में आ रहा है और बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर है। फॉर्म नहीं है वो अलग बात है, बट बैक किया है, आप जितेश शर्मा के साथ जा सकते हैं। मैंने आपको क्लियर बोला है, ऑप्शन भी दिया है। ठीक है। धवन मस्ट हैव पिक, हालांकि लास्ट 2 मैचेस से रन नहीं बनाया बट ये कंसिस्टेंट स्कोरर है और अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। उथप्पा ओपनिंग पे आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनसे रन्स देखेंगे, तेजी से भी रन्स बनाते हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, अनुभवी खिलाड़ी है, पता है कहाँ पे फील्डर है, वहाँ पे शॉट्स नहीं लगाते मोस्ट ऑफ द टाइम, गैप में ज़्यादा शॉट्स जाते हैं पावर प्ले में, इसलिए इनको लिया है। मयंक अग्रवाल देखो है तो ठीक ठाक प्लेयर लेकिन इनसे स्कोरिंग की मुझे उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट चूंकि एक अच्छे ऑप्शन है, वो टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, अपनी टीम के कप्तान हैं, जिम्मेदारी से खेलेंगे तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं स्कोरिंग करने के, बट देखो मैं ज़्यादा उम्मीद इनसे कर नहीं रहा हूँ। ठीक है। लेकिन फिर भी स्मॉल लीग की एक अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, क्योंकि अगर बल्लेबाजों की लिस्ट में देखें तो ये एक क्वालिटी प्लेयर के लिस्ट में आते हैं। बाकी दुबे थोड़ा सा बल्लेबाजी का डाउट रहता है, किस नंबर पे आएगा नहीं आएगा, वो दिक्कत रहता है क्योंकि कभी कभी डिमोट हो जाते हैं, कभी 2 डाउन आ जाते हैं, विकेट जल्दी गिरते हैं तो राइडू आते हैं, विकेट जल्दी नहीं गिरते तो दुबे आते हैं, तो ये लक पे चला जाता है। बात रही राइडू का, वही सेम थिंग, विकेट जल्दी गिरेंगे तो राइडू आएंगे, विकेट जल्दी नहीं गिरेंगे तो ये डिमोट होते जाएंगे, इसलिए स्मॉल लीग में ये दोनों को लेना थोड़ा रिस्क हो
जाता है। बाकी राजापक्षे यदि खेलेंगे तो ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, हैं तो ये हिट और मिस टाइप के प्लेयर, बट एक स्टार्टिंग के जो 2-3 मैच खेले थे उसमें अच्छी फॉर्म दिखाई थी। कॉन्वे खेल नहीं रहे, गायकवाड़ को मैंने लिया हुआ है, देखो क्वालिटी प्लेयर है, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, हालांकि स्पिन वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती नहीं है। थोड़ा सा अगर इनिशियल मूवमेंट देखो, लास्ट मैच में इनिशियल मूवमेंट उतना नहीं था, क्योंकि लखनऊ की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो उतना मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये उतना मूवमेंट नहीं होगा और गायकवाड़ अच्छी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, और मूवमेंट नहीं होगा तो इनकी कमजोरी भी गायब हो जाएगी फिर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छी पारी खेलें, क्योंकि अच्छे बैट्समैन है। बाकी नीचे कोई खास ऑप्शन है नहीं। अगर आपको गायकवाड़ को नहीं लेना है तो आप दुबे या राइडू के साथ जा सकते हैं, जैसे लोगों ने लिया है। लिविंगस्टोन मस्ट हैव पिक, हालांकि ये थोड़े से वैसे प्लेयर हैं कि ये कभी कभी जल्दी भी आउट हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बैटिंग विकेट पे स्कोर करके देंगे और पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो वहाँ से एक डबल एडवांटेज हो जाता है। जडेजा देखो, ये लास्ट मैच में कैचेज इनसे छूटे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैचेज छोड़ते नहीं है, हार्ड कैचेज भी पकड़ते हैं। और देखो 3 से 4 ओवर बॉलिंग, 4 ओवर नहीं तो 3 ओवर, और प्लस बल्लेबाजी, हालांकि बल्लेबाजी जब से कप्तानी संभाली है उतनी अच्छी नहीं कर पाए हैं, बट एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग तीनों तरफ से पॉइंट देंगे, तो इसलिए लिया हुआ है। बाकी पिटोरियस, यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, ठीक है, तो इनको जरूर ले लेना, और खासकर क्योंकि ये डेथ में आएंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, टाइप ऑफ वैन ब्रावो, वेरिएशंस अच्छे खासे हैं, बट लास्ट मैच में 2 ओवर मिला तो हम कुछ कह नहीं सकते कि फिर से ओवर कट गए तो वो आउट ऑफ लक। बाकी बैट्समैन भी अच्छे ही है, लास्ट मैच में भी आपने देखा 22 रन बनाया, अच्छे बैट्समैन है, थोड़ा ऊपर आए। मिच सेंडर की जगह पे अगर मैं कहूँ इनको 2 डाउन या 1 डाउन भेजा जाए तो वो ज़्यादा ट्रिकी रहेगा। बाकी टीम है जैसे कि अभी भेज रही है मिच सेंडर को 1 डाउन, प्लस मोइन अली की जगह पे खिलाया था इसलिए मे बी, और ये लेफ्ट हैंडर भी है इसलिए इनको 1 डाउन भेजा जा रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, प्लस 3 से 4 ओवर गेंदबाजी। और मिच सेंडर जैसे इंडियन टीम के लिए रविंद्र जडेजा है, वैसे न्यूजीलैंड टीम के लिए, क्योंकि ये भी अपनी टीम के बेस्ट फील्डर में से एक है। उसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो मैंने लिया हुआ है। बाकी देखो, अगर इनकी जगह मोइन अली खेलेंगे तो मोइन अली को लेंगे, या फिर पिटोरियस की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर मैं इनको ही लूंगा, अदरवाइज मैं सैंडर के साथ जाऊंगा अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग होगी तो ही, अदरवाइज मैं इनको छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उस सिचुएशन में उतने अच्छे ऑप्शन ये रहेंगे नहीं, नीचे कोई खास ऑप्शन है नहीं। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों बात करें ब्रावो की, तो ये मस्ट हैव पिक है, विकेट टेकिंग बॉलर है, वेरिएशंस रहता है इनके पास। राहुल चहर भी विकेट टेकिंग स्पिनर है, और चाहे कैसा भी विकेट हो, जब ऐसे स्पिनर होते हैं जो कि विकेट टेकिंग होते हैं तो वो किसी भी विकेट पे विकेट निकाल लेते हैं। बात रही रबाडा की, ये भी मस्ट हैव पिक, डेथ में आएंगे, अपनी टीम के लिए पेस रहता है इनके पास, अगर मूवमेंट रहा तो ये भी अच्छे खासे और भी ज़्यादा लय प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस की भरमार है, देखो अर्शदीप सिंह, यदि इनकी टीम फर्स्ट गेंदबाजी करे अगर इनकी टीम, तो आप इनको अपनी टीम में ट्रम्प पिक के तौर पे ट्राई कर सकते हो। डेथ में आएंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, अभी तक इनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो इसलिए उनको उतना ज़्यादा लय प्राप्त हुआ नहीं है। तीक्ष्णा सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो ज़्यादा बेहतर, फर्स्ट इनिंग में मैं छोड़ने का रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को उतना ज़्यादा मदद मिला नहीं है अभी तक, ठीक है, और हो सकता है इनको टीम रिस्पेक्ट दे के इनका भी ओवर निकाल जाए। उसके बाद बात करें नीचे, तो नेथन एलिस एक आपके पास एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो पता नहीं डेथ में आएंगे कि नहीं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, और बीबीएल में आपने देखा होगा इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा था वहाँ पे, और अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक T20 खेला उसमें 4 विकेट भी लेके आए, वहाँ तो डेथ में भी डाला था। अब यहाँ डेथ में डालेंगे कि नहीं वो कहना मुश्किल है, लेकिन एक विकेट टेकिंग बॉलर ट्रम्प पिक हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप ट्राई करना चाहें तो अच्छी बात है। बाकी वैभव ओडारा एक एवरेज पिक ही रहेंगे, नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। तो देखो दोस्तों, अभी के लिए ये टीम हो रही है जहाँ पे कप्तानी मैंने बनाया है, कप्तान मैंने दिया है लिविंगस्टोन को इनकी गेंदबाजी के चलते, वाइस कप्तानी मैंने धवन को दिया है, ठीक है। और बाकी आप जडेजा को भी कर सकते हैं, फॉर्म में दिख नहीं रहा लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा देखो रबाडा अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करे या ब्रावो इनकी टीम पहले बॉलिंग करे, यही कुछ ऑप्शंस है, बाकी उतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस है नहीं, थप्पे के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते। तो ये एक सेफ टीम है। अब जो रिस्क टीम है ना, वो उसमें मैंने क्या किया, जो मेरा मन कर रहा है, जितेश शर्मा को लूँ और यहाँ से राइडू को लूँ, बस राइडू पे थोड़ा रिस्क ये है इनकी बैटिंग आएगी कि नहीं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे अर्शदीप सिंह को ले लिया, यदि इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करे तो फिर राहुल चहर को ही लेना, ठीक है। सैंडर की जगह पे हम चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मोइन अली खेलेंगे तो वो, अदरवाइज पिटोरियस या फिर तीक्ष्णा, यदि उनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो उस टाइप से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये रिस्की टीम है, आप बताना आपको कौन सी टीम पसंद है। बाकी जो रियल 11 मैंने आपको बोला, यहाँ पे आप थार आपकी हो सकती है, बस आपको जो लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट है वो चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करते रहना है। ये भी सेम टीम है, क्रेडिट का इशू यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, अगर कभी क्रेडिट का इशू होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, बोनस आते रहते हैं। आपको इसका साइन अप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप कर सकते हैं। बाकी ये मेन टीम है, इसमें कुछ भी चेंज होगा आपको हम टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करेंगे, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। होप करते हैं आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, आप अपनी टीम बेस्ट टीम बना पाएंगे। और अब कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो, और लाइक
से शुरुआत करना। दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो कर लेना। काफ़ी लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो वॉच करने के लिए, धन्यवाद।